बहू। जी माँ जी। ये सूरज कहाँ रह गया? उसे भी तो नाश्ता करने के लिए बुला। ऑफिस के लिए देर हो जाएगी ना। जी माँ जी। सूरज। आजा बेटा। माँ, आज मुझे ऑफिस के बाद क्लाइंट मीटिंग में जाना है, तो मुझे घर आने में देरी हो जाएगी। बेटा माना, कारोबार में तेरी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन घर की भी तो जिम्मेदारियां संभाल। अरे शादी के बाद तू बहू को कहीं घुमाने नहीं लेके गया। मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम सब मिलके कहीं डिनर के लिए बाहर चले। हाँ माँ, मुझे बाहर घूमना और फालतू की जगह जाने के अलावा भी बहुत जरूरी काम होते हैं जो मेरे लिए ज्यादा मायने रखते हैं। तूने कसम खा के रखी है ना कि मेरी एक नहीं सुनेगा। आपका भाषण हो गया हो तो मैं खा लूं? तुमने बनाया? क्या हुआ बेटा? अब खाइए, पहले खाइए खाइए। थोड़ा सा नमक कम है। देखा तुमने? माँ, इसे ना खाना बनाने आता है ना घर के काम करना। अब कहती है ना कि मैं इसे बाहर घुमाने के लिए लेके नहीं जाता हूँ। यही कारण है। आप इससे पूछिए कि इसने पत्नी होने का कोई फर्ज अदा किया है। मैं अभी नमक लेकर आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। नहीं खाना मुझे तुम्हारे हाथ का खाना। मैं बाहर खा लूंगा कुछ। बेटा बहुत दिन के बाद खाना बनाया उसने, गलती हो गई उससे। गलती इससे नहीं, मुझसे और आपसे हुई है माँ, जो मैंने इसे शादी की है। मेरी तो पूरी लाइफ खराब हो गई। सूरज मेरी बात तो सुन। सूरज, बेटा उसकी बात को दिल पे मत ले। गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया है वो आज। माँ जी, आपके सामने तो उन्होंने ये सब पहली बार बोला है, लेकिन मुझे हर रोज सुनना पड़ता है शादी के बाद। मैं अंदर से टूट चुकी हूँ। बेटा मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकती हूँ, लेकिन ससुराल आने के बाद लड़कियों को ये सब झेलना पड़ता है। मैं चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ। आखिर सूरज तुम्हारा पति है। चलो आंसू पोंछो और मेरे लिए चाय लेकर आ। जी माँ जी। कैसे हो ममता? हम ठीक है, आप कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। अरे आइए ना, अंदर आइए। हाँ। कुछ काम था? अरे नहीं, तो क्या है ना कि मैं इनके लिए चाय बना रही थी, तो मैंने देखा शक्कर खत्म हो गई है। अगर तुम बुरा ना मानो तो हमेशा की तरह थोड़ी सी शक्कर मिल सकती है। अरे अभी लेकर आ रही हूँ। हाँ। थैंक यू सो मच। अरे वाह ममता, तुम्हारी साड़ी कितनी सुंदर है। सूरज ने दी? क्या हुआ, सब ठीक है ना? देखो ममता, मुझे ना अपना दोस्त समझो। बताओ क्या हुआ? माँ जी ने कुछ अरे माँ जी ने कुछ नहीं कहा। वो रामू काका के जाने के बाद ना हमने पहली बार खाना बनाया था, उन्हें पसंद नहीं आया तो उन्होंने हमें डांट दिया। मुझे पता ही था ये सब होने वाला है। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारी सासू माँ ने तुमसे बहुत बड़ा सच छुपाया है। तुम्हारे पति के कई चक्कर थे और जानती हो
आए दिन लड़कियां ना तुम्हारे घर के सामने तमाशा करती थी। 1 नंबर का प्लेबॉय है तुम्हारा पति। और पता है, कई बार तो उसने मुझ पे भी लाइन मारने की कोशिश की। क्या? मैंने तो बता दिया विमला जी से। और शायद ना समाज के तानों से बचने के लिए उन्होंने रिश्ता ढूंढना चालू किया। और फिर तुमसे शादी हुई। अब देखो तुम्हारा हाल। हमारी तो किस्मत ही फूटी है। देखो ममता, अपनी किस्मत को मत कोसो। तुम चाहो तो सूरज को अपने वश में कर सकती हो। अगर मैं तुम्हारी जगह पे होती ना, मैं तो सूरज को अपनी उंगलियों पे नचाती। मतलब सूरज जैसे आदमी को ना अपने वश में करना बहुत आसान है, और खूबसूरत लड़की के लिए तो पाए हाथ का खेल। मुझे लगता है ना उसके दिल और दिमाग में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का खुमार अभी तक उतरा नहीं। शायद इसलिए वो तुम्हें अपने पास आने नहीं देता। अब मुझे जो बताना था मैंने बता दिया, बाकी तुम समझो। शक्कर के लिए थैंक यू। मैं चलती हूँ, बाय। तुम चाहो तो सूरज को अपने वश में कर सकती हो, और खूबसूरत लड़की के लिए तो पाए हाथ का खेल। अब देखती हूँ मुझसे ज्यादा प्यार आपसे कौन करता है। तुम आ गई। मुझे पता चल गया है तुम्हें क्या चाहिए। मुझे तुम्हारे प्यार की कोई जरूरत नहीं है, और दोबारा ये सब करने की कोशिश भी मत करना। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम्हारे पास नहीं आऊंगी प्यार करने के लिए तो और किसके पास जाऊंगी? मैंने तुम्हारा ठेका लेकर नहीं रखा हुआ है। मुझे सोना है। बहू, अरे ओ बहू। जी माँ जी। मैं मंदिर होकर आती हूँ, तब तक तू घर के काम खत्म कर देना। जी हाँ? प्रणाम माँ जी। अरे कैसी है उर्मिला? मैं ठीक हूँ माँ जी। वो क्या है ना, आज फिर से घर पे चाय पत्ती खत्म हो गई, तो मैंने सोचा ममता की हाथ की चाय पी लूं, इसलिए आ गई। अच्छा, तू चाय पी ले, मैं मंदिर होकर आती हूँ। क्या हुआ, सूरज माना या नहीं? मेरा मतलब है तुमने उसको अपने वश में किया ना? अरे हाँ, तुमने जो वो बोला मैंने वो आजमाया। उसके बाद तो वो मेरे पीछे पीछे आने लगे, और आज मैंने उनके लिए नाश्ता भी बनाया था। उन्हें बहुत पसंद आया।
तुम ना बहुत भोली हो ममता। मुझे सब पता है कल रात को क्या हुआ था। मैंने तुम्हारे घर की खिड़की से ना सब कुछ देख लिया था। कैसे तुम अपने पति के करीब जाने की कोशिश कर रही थी और वो कैसे तुम्हारी बेइज्जती करके तुम्हें दूर कर रहा था। देखो, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें वो प्यार और सुख नहीं मिला जो एक पत्नी को मिलना चाहिए शादी के बाद, क्योंकि इस चीज से मैं भी गुजर चुकी हूँ। देखो उर्मिला, ये सब बातें करने से ना मेरी किस्मत नहीं बदल जाएगी। मैं तुम्हारी किस्मत बदल भी नहीं सकती ममता, पर अगर चाहो तो मैं तुम्हारी जिंदगी जीने का ढंग बदल सकती हूँ। अगर तुम्हें सच्चे प्यार और सुकून की तलाश हो तो। क्या मतलब? तुम्हें इस सदमे से बाहर निकालने का मेरे पास एक रास्ता है, ऑनलाइन प्यार। जो प्यार अपने पति से ना मिले वो ऑनलाइन प्रेमी से मिल जाता है। इस वेबसाइट की खास बात क्या है कि तुम अपना पार्टनर खुद चुन सकती हो, और अगर तुम्हें कोई पसंद आए ना तो उसको रिक्वेस्ट भेजो और फिर मामला सेट। ये क्या बात कर रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ, और मेरा एक हैंडसम पार्टनर भी है। मैं ना उसे रोज बातें करती हूँ, और कल मैं अपने पति से छुप के उसे मिलने भी जा रही हूँ। पर ये तो गलत है ना? गलत? ये कैसे गलत हुआ? जब मर्द कहीं पर भी किसी के साथ भी मुंह मार सकते हैं वो गलत नहीं है। हमें अगर कोई पसंद आ गया, किसी से मिलना है, वो कैसे गलत हो गया? अब तुम खुद को ही देख लो, तुम्हारा पति ना जाने कितनी लड़कियों को घुमाता होगा, और तुम यहाँ बैठ के उसका इंतजार कर रही हो कि कब उसके मन में तुम्हारे लिए प्यार जग जाए और वो तुमसे प्यार करे। ऐसा नहीं होने वाला ममता, तुम मेरी बात मान लो और उसे एक बार इस्तेमाल करो। देखो उर्मिला, ये हमें सही नहीं लग रहा है। हमने ये सब कभी नहीं किया है और हम करना भी नहीं चाहते। तुम्हारी मर्जी, मेरा काम बताना था। मैं चलती हूँ। माँ जी, रात में आपका सिर दर्द बढ़ सकता है। मैं मार्केट जाके दवाई ले आऊं? नहीं बहू, मैंने सूरज को बोला है दवाई लाने को, वो लेकर आएगा। अरे वो देख, आ गया सूरज। पता नहीं ये किस काम में इतना बिजी रहता है, उसको किसी बात की होश खबर ही नहीं है। जाकर देख कर आ, उसने दवाई लाई है कि नहीं। जी माँ जी, मैं अभी पूछ कर आई। हाँ। हेलो डार्लिंग, आज की शाम तुम्हारे साथ होटल में बिताकर मजा आ गया। कनाडा जाने से पहले एक बार फिर तुमसे मिलना चाहती हूँ, और इस बार पूरी रात तक प्यार करेंगे। बाय। लगता है फिर से झगड़ने लगे। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरा फोन छुआ? मुझे थप्पड़ मारने से तुम्हारी सच्चाई छुप नहीं जाएगी। मुझे पता चल गया है, हर रोज हर शाम तुम्हारी कहाँ रंगीन होती है। कौन लड़ाती है मेरे से? बस बहुत हो चुका। मैं तुझे एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। निकल जा मेरे घर से। सूरज, क्या हुआ? माँ जी, इनके फोन पर उन लड़कियों के फोन आते हैं जिनसे ये रोज मिलने जाते हैं। माँ जी, इनका दूसरी लड़कियों के साथ चक्कर चल रहा है, और आज जब मुझे पता चल गया तो ये मुझे बुरा भला कह रहे हैं। नालायक, शर्म आनी चाहिए तुझे। शादीशुदा है तू अब। माँ, मैं शादीशुदा जरूर हूँ, लेकिन मैं इसे अपनी पत्नी नहीं मानता। कह दीजिए इसे अभी इसी वक्त घर छोड़ के चली जाए।
वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ये मत भूलना कि तुमने मेरे घर वालों से 5 लाख रुपए दहेज में लिए थे। मैं ये घर छोड़ के कहीं नहीं जा रही। सूरज, दिमाग खराब हो गया है तेरा? ये घर ममता का भी है। चल माफी मांग उससे। माफी? और मैं वो भी इससे? कभी नहीं। बहू, 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 बहू मेरी बात तो सुन। बहू, बहू, मैं उसे समझाऊंगी, तू चिंता मत कर। ऑनलाइन प्यार, जो प्यार अपने पति से ना मिले वो ऑनलाइन प्रेमी से मिल जाता है। क्या हुआ, क्यों बुलाया मुझे? वो मुझे ना डेटिंग साइट के बारे में जानना था। तुम सही थी। मुझे अपनी पूरी जिंदगी ऐसे घुट घुट के नहीं जीना है। ये हुई ना बात। मैं ना इस साइट पे तुम्हारी प्रोफाइल बना देती हूँ, और ये साइट ना बिल्कुल सोशल मीडिया जैसा ही है। ये देखो, मैंने ना तुम्हारा अकाउंट बना दिया इस साइट पे, ठीक है? और तुमको समझा दिया कैसे इस्तेमाल करना है कि तुम एक अच्छे से फोटो लगा दो और फिर देखो कैसे लड़कों की रिक्वेस्ट आती है। थैंक यू। इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है। तुम्हें किसी भी चीज़ की मदद चाहिए हो ना, मुझे बता देना, ठीक है? मैं चलती हूँ, अच्छी सी फोटो लगाना। लड़का तो अच्छा है, एक्सेप्ट कर लेती हूँ। ये प्रोफाइल पिक्चर में आप ही हो क्या? आपको क्या लगता है मैं इतनी खूबसूरत नहीं हो सकती हूँ? नहीं नहीं, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। वो क्या है ना, आपकी जैसी खूबसूरत लड़कियां हमारे शहर में बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। आप काफी हैंडसम हो। आपकी आंखें ना बहुत सुंदर हैं। ये दे इसको। रात को कॉल करूंगा। मैं तो अभी सिंगल हूँ। अगर आप जैसी लड़की मेरी जिंदगी में पहले आई होती ना, तो मैं अभी कब से शादीशुदा होता। अब पता नहीं भगवान ने मेरी जिंदगी में आपकी जैसी लड़की लिखी है कि नहीं। सब्र करो, मिल जाएगी। इतने हैंडसम हो, इतने केयरिंग हो, तुम्हारे पार्टनर ना बहुत लकी होगी। यार मुझे ना मेरी पार्टनर का तो पता नहीं, लेकिन आप ना मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती हो, और आप कितनी खूबसूरत हो, और आपकी आवाज सुनकर ना मुझे बहुत सुकून मिलता है। इतनी जल्दी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या बोलूं तुम्हें। जो आपके दिल में है वो तो कहो, क्योंकि मेरे दिल में जो था मैंने साफ साफ आपको कह दिया। मुझे कुछ नहीं कहना। आप कुछ मत करो, मैं सब समझ रहा हूँ। हाँ, अगर आप बुरा ना मानो तो हम मिल सकते हैं, क्योंकि कुछ बातें मिलकर की जाए ना तो बेहतर होगा। इतनी जल्दी? हर्ष, मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है, जबरदस्ती नहीं है। आप अपना टाइम ले सकती हो। बस सच कहूँ तो मेरा बस मिलने का मन हुआ तुमसे, और मैंने कह दिया। पर प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं तुम्हें सोचकर बताती हूँ। ठीक है, इट्स ओके। मैं कल फ्री हूँ, अगर आप मिलना चाहो तो प्लीज मुझे बताना। ठीक है।
इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? इस डेटिंग साइट का मतलब ही ये है कि नए दोस्त बनाओ, उनसे मिलो और एंजॉय करो। हाँ वो सब तो ठीक है, पर मुझे ना थोड़ा डर लग रहा है। मैंने ये सब पहले कभी किया नहीं है। मैंने तुझे बताया था ना, इस साइट पे वही लोग होते हैं जो अपना सच्चा प्यार ढूंढते हैं और उनसे मिलने के लिए बेताब होते हैं। और वो लड़का अच्छा है, कितना सुंदर है। कोई पागल लड़की होगी जो उसे मिलने से मना करेगी। हाँ हर्ष प्यारा तो है और अच्छी अच्छी बातें भी कर लेता है। देख तू ज्यादा सोच मत। और मैंने पहली बार तुझे इतना खुश देखा है। सोच, उससे मिलने से पहले इतना खुश है तो उसके मिलने के बाद कितना खुश होगी। सही कह रही हो तुम। तो जल्दी से हर्ष को फोन कर और बोल कि तू उससे मिलने आ रही है। जल्दी अच्छे से रेडी होके जाना। ओह आई एम सॉरी, आप कुछ चाय और कॉफ़ी पियेंगे? कोई ज़रूरत नहीं। प्लीज़ प्लीज़। चाय। थैंक यू। मैं आपको अपना बेडरूम दिखाऊं? Come. रूम तो बड़ा अच्छा है। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम खूबसूरत इतनी हो, तुमसे नजरें नहीं उठा पा रहा हूँ। इतनी तारीफ तो मेरे पति ने भी नहीं की। उसके दिल में वो फीलिंग्स नहीं है ना आपके लिए जो मेरे दिल में। कौन सी फीलिंग्स? ये पल मेरी जिंदगी के सबसे हसीन पल है।
ये खुशी पाने के लिए मैं कितनी तड़पी हूँ कोई समझ नहीं सकता। पर मैं समझ सकता हूँ। बहू, अरे ओ बहू, किचन में नहीं है, बेडरूम में नहीं है, कहाँ गई है ये? फोन करके देखती हूँ। The number you are trying to call is currently switched off. उसने फोन भी बंद करके रखा है। ऐसा तो वो कभी नहीं करती। काफी लेट हो चुका है, मुझे घर जाना है। अरे इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो तुम्हें एक बड़ा सा सरप्राइज देना बाकी। जो भी सरप्राइज है कल दिखा देना, अभी मुझे जाना है। घर वाले परेशान हो रहे होंगे। समझा कर। ये होने के लिए तो कर रहा हूँ मैं। छोड़ो, अरे मुझे जाने दो। मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। तुम यहीं रहोगी। क्या बकवास कर रहे हो? मुझे जाना है, हाथ छोड़ो, छोड़ो। बात तुझे समझाया, तू यहाँ से नहीं जा सकती, तू यहीं रहेगी। छोड़ो, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। तुझे क्या लगा था तू रोमांटिक डेट पे आई है, रोमांस होगा? यू आर किडनैप्ड। क्या हुआ माँ जी, सब ठीक है ना? आपने अचानक क्यों बुलाया मुझे? ममता घर पे नहीं है, मुझे पता है कहाँ गई है। नहीं, मुझे नहीं पता ममता कहाँ है। सूरज, क्या हुआ माँ? क्यों बुलाया आपने मुझे? आपको पता है मैं इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ के आया हूँ। बेटा बहू गायब है, उसका फोन भी नहीं लग रहा है, पता नहीं कहाँ गई है। आपने मुझे इसलिए बुलाया है? हाँ। माँ आपको पता है दिल्ली से मेरे क्लाइंट आए, मैं उनको छोड़ के आया हूँ। तेरे दिमाग में सिर्फ काम काम चलता रहता है। मैं बोल रही हूँ ममता घर से गायब है। मैंने आस पड़ोस में और उसके मैके में भी पूछा, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं लग रहा है। हाँ तो आ जाएगी ना, उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी, तो टेंशन लेने की क्या बात है माँ? जिसे तू प्यार समझ रही है ना, वो मेरा बिछाया हुआ चाल है। डेटिंग साइट, सोशल मीडिया, यहाँ पर तेरी जैसी भोली लड़कियां फंसाता हूँ मैं, फिर उन्हें किडनैप करके उनके घर वालों से फिरौती मांगता हूँ, और अगर उनके घर वाले पुलिस को बताने की कोशिश करें तो फिर जान ले लेता हूँ। तेरे हाथ बहुत चल रहे हैं ना, अब दोबारा चले ना, हाथ काट के ना घर भिजवा दूंगा मैं तुझे। बहुत चल रहे हो। प्लीज मुझे छोड़ दो। तू कहीं नहीं जाएगी। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। छोड़ दो, मैंने क्या बिगाड़ा है? तुम्हें बिगाड़ा थोड़ी ना मेरा कुछ भी, तुमको बनाने आई हो ना मुझे लखपति। तुम्हें किडनैप करके तुम्हारे घर वाले मुझे 20 लाख देंगे। मालूम है तुम्हें कौन देगा? तेरे घर वाले। ये ले, घर में से किसी को नंबर डायल कर। चल इस सिम से नहीं, दूसरी सिम डाल के करूँगा। माँ सच में मेरा जाना बहुत जरूरी है। दिल्ली से मेरे क्लाइंट आए हैं, उनके साथ मेरा डील फाइनल होना बहुत जरूरी है।
एक शब्द भी अगर तूने बोला ना मीटिंग और बिजनेस के बारे में ना, तो धक्के मार के मैं तुझे बाहर निकाल दूंगी। ममता इस घर की बहू है, नौकरानी नहीं है, सुना तूने? मगर माँ, चुप, एकदम चुप। ममता का फोन है क्या? हेलो, अरे नमस्कार माँ जी, कैसी हैं आप? कौन बोल रहा है? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। माँ जी, हम आपकी बहू के लवर बोल रहे हैं, जो हमारे प्यार के जाल में फंस गई है। बस हम ये कह रहे हैं कि अगर आप उसकी सही सलामती चाहती हैं ना, तो हमारी मुंह मांगी कीमत हमें दे दीजिए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ममता तुम्हारे पास है? जी हाँ माँ जी, वो हमारे कब्जे में है। बस हमने फंसा लिया उसे। अभी आप चाहती हैं ना वो सही रहे, तो हमें बस 20 लाख दे दीजिए। जैसे ही हमारे पास यहाँ आई थी ना, वैसे ही घर छोड़ देंगे। फोन बंद कर दो तुम, नहीं तो तुम्हारी कंप्लेंट मैं पुलिस में कर दूंगी। कौन बोल रहे हो और कहाँ से बोल रहे हो तुम? अबे यहाँ इंटरव्यू चल रहा है क्या? तू फोन को ना लाउड स्पीकर पे डाल। मैं बताता हूँ, ममता जी को हमने किडनैप कर लिया है, अपने कब्जे में कर लिया है, जिनको हमने डेटिंग साइट के जरिए फंसाया था। और क्लियर बताऊं? चाहते क्या हो तुम? अरे बस हम ये चाहते हैं, तुम ना अगले 24 घंटे तक 20 लाख का इंतजाम कर दो। हमारे बताए हुए एड्रेस पे छोड़ देना, और जो अगला कॉल आएगा ना, वो तुम्हें एड्रेस देने के लिए आएगा। और नहीं तो ममता जी की लाश को लेके जाने के लिए तैयार रहना। और हाँ, ये पुलिस को बताने की ना कोशिश मत करना, फिर अंजाम ना बुरा हो। देखो, कान खोल के सुन लो तुम। तुम्हें जो करना है कर लो, 20 लाख है, तुम्हें 20 रुपए भी नहीं मिलेंगे। देखो यार, तुम ना सोच समझ के कहो, ये मामला थोड़ा गंभीर हो सकता है। मैंने कह दिया ना, तुम्हें जो करना है कर लो, मेरा मूड चेंज नहीं होने वाला है। देख, मैं ना तुझे फिर से कॉल करूँ, शायद तेरा मूड चेंज हो रहा है। तेरा दिमाग खराब हो गया है? ये कैसी बातें कर रहा है तू? बस माँ, अब मुझे और ज्ञान मत दीजिए आप। अब उसके लिए आंसू बहा रही हैं, जिसने सबके सामने हमारी नाक कटवा दी है। गलती तुम्हारी भी थी। अगर तुम उसे इतना टॉर्चर नहीं करते ना, तो शायद उसे बाहर प्यार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए, ये हमारे परिवार का मामला है, आप दखल ना दे तो ज्यादा बेहतर होगा, पर आप चाहें तो जा सकते हैं। हाँ माँ, आप कान खोल के सुन लीजिए। अगर किडनैपर का फोन आता है तो मेरा जवाब यही होगा, और आपका भी यही होना चाहिए कि मैं उसे 1 रुपए भी नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि आपकी प्यारी बहू डेटिंग साइट पर किसी लड़के की तलाश कर रही थी, नैन मटक्का करने के लिए, और उसके साथ मुंह काला करने गई थी। बदचलन औरत। चुप, एकदम चुप। कितनी देर से मैं सुन रही हूँ, तू ममता की इज्जत उतार रहा था। कभी अपने गिरेबान में झांक कर देख। शादी से पहले तू कितनी जगह मुंह मारता था। तेरी वजह से मुझे कहां शर्मिंदा होना पड़ा। तेरी ये काली करतूत जानने के बाद भी ममता तुझसे प्यार करती थी और तुझे अपना पति मानती थी, और तू उसे बोलता था कि उसने पत्नी होने का फर्ज नहीं निभाया, और तूने निभाया फर्ज। अभी क्यों तेरी बोलती बंद हो गई है? औरत के मांग में सिर्फ सिंदूर भरने से या गले में मंगलसूत्र पहनाने से कोई पति नहीं होता है। पति होने का फर्ज निभाना पड़ता है, और तूने एक भी फर्ज नहीं निभाया है, ना पति होने का और ना ही बेटा होने का। आज तो तू मुझे माँ कहकर नहीं बुलाएगा, क्योंकि तेरे मन में औरत के लिए कोई इज्जत नहीं है। कैसे दिन वाले थे? पैसे देने से मना कर दिए? तो सच बता, तेरी इज्जत है तेरे घर पे? नौकरानी तो नहीं है ना तू, बहू है ना तू। ना तेरा पति तेरी इज्जत करता है, उसको रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ता, कहता मार दो। लेकिन सच कहूं ना यार, तुझे मारने का बिल्कुल मन नहीं है। अभी उसको लास्ट वार्निंग दिया मैंने, कल कॉल करूंगा मैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि वो समझ पाएगा कुछ। अब देख, पैसे कमाने के लिए ना फिर से जाल बिछाना पड़ेगा।
ये किसकी रिक्वेस्ट आई है? देखा, चिड़िया खुद जाल में फंसने आ गई। समायरा, हेलो समायरा, आप क्या करते हो? आई एम अ स्टूडेंट और मैं अभी अभी लखनऊ शहर में आई हूँ यहाँ पे इंजीनियरिंग करने के लिए। मैं भी यहाँ इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए आया हूँ। तुम कहाँ रहती हो? हाँ, मॉडल टाउन में। ये तो मेरे घर के पास ही है। तुम क्लब जाती हो? यस, आई लव क्लबिंग। कल सैटरडे है और मैं अपने दोस्तों के साथ क्लब जाऊंगी। कैन आई जॉइन योर पार्टी? यस, ऑफ कोर्स। तो ठीक है, मैं कल तुम्हें अपना एड्रेस भेज देता हूँ। तुम मेरे घर आ जाओ, हम दोनों साथ में चलेंगे। बाय, सी यू टुमारो। ये लड़कियां भी कितनी भोली होती हैं। देख, खुद ही मेरे जाल में फंस गई। क्या कुछ कहना चाह? तुम्हारी हाथ जोड़ रही हूँ, तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। देख जाने, मैं तुझे एक ही शर्त पे दे सकता हूँ, मुझे बस 20 लाख मिल जाए। और अगर नहीं मिले ना तो मुझे तुझे जान से मारना पड़ेगा। देख, मैं आखिरी बार तेरे घर वालों को कॉल करने जा रहा हूँ। अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए ना तो तेरे टुकड़े उनको किसी नाली में मिलेंगे। समायरा, नाउ ऑन माय वे। इसको तो शाम को बुलाया था। तुझे छुपाना पड़ेगा। चलो तुझे मैं बाद में देखता हूँ। ये जो नई मछली है ना, पहले इसको अपने जाल में फंसा ले। हैं? जा रहा हूँ। आइए ना। आशिक, तो आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई आने में। लेकिन आपने तो सरप्राइज दे दिया, आप शाम को आने वाली थी। एक्चुअली मैं बोर हो रही थी घर पे, तो मैंने सोचा कि आपसे मिल लूं और शाम को यहाँ से क्लब चले जाएंगे। अच्छा, बढ़िया है। ऐसे आप अपना घर नहीं दिखाएंगे मुझे? हाँ बिल्कुल, आइए ना। आशिक, कम। वाओ, नाइस। थैंक यू। नाइस प्लेस। वैसे तुम्हारे मॉम डैड कहाँ रहते हैं? तो मॉम डैड बचपन में ही गुजर गए थे।
I'm sorry. इट्स ओके। ये चप्पल और चूड़ियां कहाँ से आई है? कोई और रहता है क्या यहाँ पे? अरे नहीं, वो एक्चुअली कल ना पार्टी थी यहाँ पे और मेरे कुछ दोस्त आए थे तो शायद हैंगओवर ज्यादा हो गया तो वो लेके जाना भूल गए। मैं कुछ लेकर आता हूँ। या ममता कहाँ है? कौन ममता? वही ममता जिसे तूने डेटिंग साइट के जरिए अपने जाल में फंसाया था। मतलब ये तुम्हारी टीम है, तुम सब मिले हुए। इंस्पेक्टर साहब, मैं ममता को नहीं जानता। चल बता, सच सच बता, ममता कहाँ है? इंस्पेक्टर साहब, मैं नहीं जानता हूँ ममता कौन। अच्छा हवलदार, इसके घर की अच्छे से तलाशी लो, अभी पता चल जाएगा। जाओ। इंस्पेक्टर साहब, आपको मालूम कैसे पड़ा इसका एड्रेस? आपको पक्का पता है ना यही वो लड़का है? जी विमला जी, यही वो लड़का है। इसके बारे में हमें उर्मिला जी ने सब कुछ बता दिया था। दरअसल जब इसने आपको फिरौती के लिए फोन किया, उसके बाद हमें उर्मिला जी का फोन आया। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मुझे अपने पड़ोसी ममता के बारे में आपको कुछ बताना है। और उर्मिला जी ने हमें इसके अकाउंट की डिटेल्स दी। बाद में हमने शालिनी पाटिल समायरा के हेल्प से इसे पकड़ने का प्लान बनाया। वैसे भी हमको इसकी और इसके गिरोह की अच्छे से तलाश थी। अच्छा हुआ हमारे हाथ लग गया। सूरज, मुझे माफ कर, मैं ये पाप दोबारा और नहीं करूंगी। इसमें गलती मेरी भी थी, मैंने तुम्हें कभी पत्नी नहीं समझा। और अब ऐसा नहीं हो। ममता, मुझे भी माफ कर दो। इंस्पेक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे इसमें शुक्रिया कैसी बात, ये तो हमारा फर्ज है। हवलदार, लेकर चलो इसे। चल। सर मैं दोबारा कभी माफी मांगता हूँ सर, मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा, ये सब छोड़ दूंगा सर, मुझे माफ कर दो सर। बेटा, डेटिंग साइट्स पर सिर्फ दिखावा है। यहाँ पर 99% इंसानों की सत्यता की कोई गारंटी नहीं है। इस बात की बहुत कम संभावना है कि कोई सोशल साइट्स या डेटिंग साइट्स पर आपके रिश्ते सफल हों। अधिकतर केसेस में यह देखा गया है कि डेटिंग साइट्स पर मिले नतीजे विनाशकारी ही होते हैं। जैसा कि आपने ममता के केस में देखा, सोशल साइट्स या ऑनलाइन डेटिंग एप्स पर सच्चे पार्टनर की तलाश करना रेत में सुई तलाशने के बराबर है। तो रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स। जय हिंद, भारत माता की जय।